फैमिली, गजब फैमिली। मेरी सब्र का बांध टूटा जा रहा है। सच सच बताओ किसकी लिपस्टिक है? एक मिनट, इधर देखो। ये टाइम नहीं है रोहित। स्वीटी यहाँ देखो। तुम किस करके मुझे किसका किस्सा नहीं खत्म कर सकते रोहित। ये तुम्हारे लिपस्टिक के निशान हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें कब किस किया? अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे पे जब तुम मेरे गले लगी थी और तुमने कहा था कि आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी, और उसके बाद तुरंत तुमने शक किया। देखो देखो, हाँ ये है कि नहीं सेम कलर? तुम्हारा ही लिपस्टिक है कि नहीं? हाँ, ये तो मेरी लिपस्टिक है। मतलब तूने तो हद कर देती, खुद ही रोहित की पप्पी लिखती। पप्पी मत बोल। किस? ओ, मतलब खुद ही रोहित की किस ली और खुद ही उसका स्वाद खराब कर देता। मुझे ना याद ही नहीं रहा कि मैं ही रोहित के गले लगी थी और मेरी लिपस्टिक। नहीं, अब बता ना मैं क्या करूं? यस, तुझे ना अब नया अवतार लेना होगा। अवतार? हाँ, वो तो मरने के बाद लेना पड़ता है। हाँ तो तुझे मरना होगा। कैसी बातें कर रही है तू अदिति? मुझे नहीं मरना वरना, और मैंने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है कि मैं मर जाऊं। ओहो, मतलब तुझे अपने आप को पूरी तरह बदलना होगा, सर से लेकर पांव तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक। तुझे अपने अंदर की शकी स्वीटी को मारना होगा और एक पवित्र स्वीटी को जिंदा करना होगा। एक को मार, एक को जिंदा कर। और देख, जिसे तू मारेगी ना उसे कभी जिंदा मत होने देना, और जिसे तू जिंदा करेगी उसे कभी मरने मत देना। समझ में आई ना बात? नहीं। ओहो बेड़ा गर्क। देख, तुझे अपने किरदार को पूरी तरह से बदलना होगा। तुझे इतना अच्छा बनना होगा, इतना अच्छा बनना होगा कि कोई तुझ पर विश्वास ही ना करे। ले, फिर क्या फायदा अच्छा बनने का? तो क्या मत कर। देख, ये अच्छा बनने का पहला रूल है। सॉरी कंटिन्यू। सॉरी कंटिन्यू। ओहो, बुला देता ना, मैं क्या कह रही थी? इतनी अच्छी बन जा कि लोग तुझ पर विश्वास ही ना करें। मुझ पर? नहीं, मुझ पर वो किरदार चेंज। ओ, हाँ, कि तू ना इतनी तमीज़दार बन जा कि लोग कहे कि वाह स्वीटी तुझे क्या हो गया है। और सुन, सबसे ना आप करके बात करना, वो चाहे कोई भी हो, समझ गई ना? आप जो कह रही है मैं समझ गई आदिति। वेरी गुड। जा, अब सबको आप करके बोल, ठीक है? एक मिनट। और हाँ, कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप पर ना बड़ा कंट्रोल रखना। समझ में आई ना? कंट्रोल? यस। जो आपकी मर्जी। ओहो, वेरी गुड माय शिष्या। ओहो जाजू, मुझे क्या पता वो लोग आपको इंटरव्यू में क्या सवाल पूछेंगे। अच्छा चल, मैं तुझे बताता हूँ कि वो क्या सवाल पूछेंगे। वही सवाल तू मुझसे पूछना और मैं जवाब दूंगा। जैसे मुझसे पूछ, मेरा नाम क्या है? मुझे आपका नाम पता है। अच्छा, इतना तो बता सकता है कि मुझ में ऐसी कौन सी बुरी हैबिट है जो मुझे उनके सामने नहीं दिखानी चाहिए? चाचू, आप उनके सामने चीखना मत। You're right. छींकने से तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। चीखने से नहीं चाचू, यहाँ से डेफिनेटली बुरा असर पड़ेगा। आप लोग यहाँ हैं? आप दादी की बात कर रही है ना? वो तो किचन में। पता है, मैं तो आप दोनों के लिए ये रोज सिरप वाला दूध लेकर आई हूँ। भाभी, सब ठीक है ना? ये आप जनाब। अनु देवर जी, मैंने सोचा कि सभी को बदलते रहना चाहिए, इसलिए मैं भी बदल गई हूँ। एक ही दिन में? हाँ मेरे लाल, सभी को इज्जत देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी तारीफ होती है, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और हाँ अनु देवर जी, आज आपका इंटरव्यू है ना? हाँ भाभी। नहीं, मेरा मतलब हाँ जी भाभी जी। तो आप इंटरव्यू के लिए टाई जरूर लगा के जाइएगा,
बहुत स्मार्ट लगते हैं आप। और ऑफिस बिल्डिंग में जब जाइएगा तब वहां वॉचमैन या प्यून जो भी हो उससे जरूर पूछिएगा क्या आप ठीक तो है ना, आपके घर में सब ठीक ठाक तो है ना। थैंक यू। दूध थैंक यू भाभी हो जी। जाए तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं आप लोगों के ग्लास लेने आ जाऊंगी। हाँ जी। थैंक यू भाभी जी। सुन महेश, एक गिलास पानी ले आया। ओके सर। हाँ स्वीटी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आपको? मतलब आप बिजी तो नहीं थे ना? आप मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? तुम मुझे आप बोल रही हो? मुझे आपसे आप कहकर ही बात करनी चाहिए। स्वीटी हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं स्वीटी ही बोल रही हूँ, पर वो वाली स्वीटी नहीं। तो अब तुम क्या हो गई हो? मतलब मैं अब बदल गई हूँ रोहित। मैंने अपने अंदर की शक करने वाली स्वीटी को मार दिया है और एक पवित्र स्वीटी का जन्म हुआ है। जो मर गई है उसे मैं कभी जिंदा नहीं होने दूंगी, और जो जिंदा है उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगी। अब मेरे अंदर सभी के लिए बस प्यार ही प्यार है। माँ के लिए भी? पप्पी के लिए भी। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारी इकलौती धर्मपत्नी स्वीटी ही बोल रही हूँ। लेकिन सुनो, आज के बाद तुम्हें मेरे हिसाब से जिंदगी जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी ना लगे ना, तो तुम मुझे तुरंत टोक सकते हो, मेरी गलतियां मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें टोकूं और तुम्हारी गलतियां निकालूं? हाँ, इसी तरह से तो तुम मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हो। आई लव यू रोहित। ऐसे क्या हो गया है? मानी सर, एक बात बता महेश, ये जब बीवियां अचानक इज्जत देके बात करने लगती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? आज तक अपनी बीवी इज्जत की नहीं तो कुछ बता नहीं सकता। सखू। हाँ हाँ माँ जी। ये सोफे के नीचे धूल देख कितनी है, इसे निकाल दे। ठीक है। और ये देख डाइनिंग टेबल के नीचे कितना कचरा है, इसे साफ कर दे जल्दी से। हाँ। और ये सारे टेबल मैट कैसे बिखरे पड़े हैं सकू, और ये कुर्सी देख कितनी टेढ़ी है, इसे माँ ठीक। जी, 2 ही हाथ है मेरे, अब एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकती है ना? पता है मुझे, पर एक एक काम करके सारे काम तो निपटा सकती हो ना। हाँ। हाथ धुले कि नहीं? माँ जी, आप मेरे को बार बार हाथ धोने के लिए क्यों कहती है? अब सोफे के नीचे की गंदगी साफ करने के लिए मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ। ये टेढ़ी मेढ़ी कुर्सियां ठीक करने के लिए मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ। आप ना मेरे को ना जानबूझ के परेशान करती रहती है। ये गलत है, आपको माँ जी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आप? हाँ आप। इसे क्या हो गया है, बड़ा आप कर रही है, लगता है कोई चाल चल रही है महारानी। ये कोई चाल नहीं है, मैं अब सुधर गई हूँ। अब मैं आपकी हमेशा इज्जत करूंगी, दिल से। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर में आज एक छोटी सी पार्टी करें, और आप चाहे तो उसमें पप्पी और शोभा आंटी जी को भी बुला सकती हैं। शोभा, वो चश्मी बुढ़िया। सबू, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शोभा आंटी जी बुजुर्ग हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। जाइए, आप जाकर उस सोफे के नीचे पड़ी धूल को साफ कर दीजिए। फिर आप देवा। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज आप और मैं, हम दोनों मिलकर पार्टी का खाना बनाएं। क्या तुझे पता नहीं कि अगर मैं खाना पकाऊंगी तो तेरी तारीफ कोई नहीं करेगा? जानती हूँ माँ जी, लेकिन आपके खाने की तारीफ तो होगी ना। मेरे मन को बस उसी में शांति मिलेगी।